नमस्कार मित्र। आइए आज फिर से हम लोग परिणामों की श्रृंखला की शुरुआत अपनी सुबह के साथ करें। तो सबसे पहले मैंने कि जैसा कि बताया है आपको कि हम नित्य इत्यादि क्रिया से निर्वित हो लेंगे, शौच कर लेंगे, ब्रशिंग कर लेंगे और यदि संभव हो तो आप स्नान भी कर लें, क्योंकि स्नान करने से ध्यान ज्यादा लगता है और प्राणायाम में ध्यान का बहुत महत्व है। और नहीं भी स्नान कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन शौच इत्यादि से आप निर्वित हो लें। तो आइए आज फिर से हम लोग प्राणायामों की श्रृंखला की शुरुआत करें। दूसरी बात है मित्र कि प्राणायाम चूंकि ध्यान का बहुत महत्व है, तो हम किसी शांत और स्निग्ध वाले स्थान को चुनें। अगर हमारे आसपास कोई नदी बहती है तो बहुत अच्छी बात है, जंगल है, पेड़ों का झुरमुट है तो बहुत अच्छी बात है, चट्टाने हैं तो उस पे करना बहुत अच्छी बात है। वातावरण शांत होना चाहिए। आप अपने घर के छत पे भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है आसपास तो हमारा घर का छत है, और घर का छत भी नहीं है अगर मान लीजिए, तो हमारा बिस्तर ही है। हम बिस्तर पे ही शौच इत्यादि से निर्वित होकर के हम बैठ जाएंगे और प्राणायाम करेंगे। लेकिन प्राणायाम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, प्राणायाम हमें बिल्कुल करना चाहिए। दूसरी बात है कि जब भी हम प्राणायाम करें तो किसी कुचालक पर बैठ करके ही करें। ऐसे जमीन के संपर्क में आकर के हमें प्राणायाम नहीं करना है। जैसे अभी मैंने कंबल बिछाया है और मैं कंबल पे ही प्राणायाम अभी बैठ करके करूंगा। प्राणायाम करने के लिए मित्र कई आसान आसन है। तो हम लोग जैसे सुखासन है, पद्मासन है और बहुत सारे आसन है। तो हम लोग अभी, यदि आपको पद्मासन लगता है तो आप पद्मासन में बैठ जाएं, सुखासन में बैठ सकते हैं और सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि सिद्धासन में बैठ करके प्राणायामों को क्या करते थे, ताकि सिद्धियां जो उन्होंने ठाना है वो हो। तो आइए हम लोग सिद्धासन में बैठेंगे। सिद्धासन में कैसे बैठेंगे मित्र, कि बायां पैर को मोड़ेंगे और बाएं पैर की एड़ी को हम अपने जन्नांग के जस्ट नीचे रखेंगे, है ना, अपने जन्नांग के जस्ट नीचे, और दाएं पैर की एड़ी को जो है वो जन्नांग के जस्ट ऊपर रखने का प्रयास करेंगे, है ना। ये स्थिति हो गई सिद्धासन की। स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहेगा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी और दृष्टि हमारी जो हो वो बिल्कुल सामने हो, जैसे हम 100 मीटर की दूरी पे एकदम स्ट्रेट देख रहे हो, है ना। दोनों जो हथेलियां हैं वो ऐसे दिए के समान, ये ध्यान मुद्रा कहलाता है। अंगूठा चढ़ा रहेगा कनिष्का पे और दोनों हथेलियां दोनों घुटनों के ऊपर। मन बिल्कुल शांत, एकदम निर्विकार भावना, बच्चों जैसी भावना, हल्की मुस्कुराहट, है ना। तो आइए, यदि आप चाहें तो जो संगीत आपको पसंद आता है, खास करके क्लासिकल संगीत, आप उसको बजा लें, आपको ध्यान थोड़ा ज्यादा लगेगा। आप चाहें तो सुगंधित अगरबत्तियां यहाँ पे रख लें, जला लें, सुगंध से आपका मन थोड़ा सा ठहरेगा। या प्राकृतिक रूप से अगर फूल वूल है, फूल के पौधे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए हम लोग प्राणायाम की शुरुआत करते हैं, और प्राणायामों की शुरुआत हम लोग पवित्र मंत्रों के उच्चारण के साथ करेंगे। उसके बाद हम लोग प्राणायामों के जो गंगा है उस पर हम लोग डुबकी लगाएंगे। तो आइए पवित्र मंत्रों के साथ हम लोग प्राणायामों की शुरुआत करें। ये पूरी ईमानदारी से करनी है मित्र, चूंकि ये हम खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। हम अपनी मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। और प्राणायाम बिल्कुल रहस्यमय आध्यात्मिक क्रिया है, इसको पूरे समर्पण भाव से, पूरे मनोयोग के साथ करें, है ना। आइए शुरुआत करते हैं। गहरी सांस लेंगे और सांसों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हुए हम पवित्र ओम का नाद करेंगे। आइए आप देखिए और फिर आप भी कीजिए। ओ
जब ओम का उच्चारण करेंगे हम लोग तो 25% समय लगाएंगे ओ में और माँ को 75% हम समय लगाएंगे। थोड़ा लंबा खींचने का प्रयास करेंगे, है ना। ओ पूरे समर्पण भाव से यूं लगे जैसे हम लोग ओम रूपी उच्चारण को शिवलिंग में जैसे हम लोग बेलपत्र अर्पित कर रहे हों, समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से, पूरे समर्पण भाव से मन बिल्कुल शांत और चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। आइए। ओ जब हम श्वास लें मित्र तो छातियां फूले, नाभि का क्षेत्र पीछे की ओर जाए, और जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो सामान्य होगी स्थिति। आइए, पवित्र ओम का उच्चारण हम लोगों ने कर लिया। अब पूरी पवित्रता के साथ हम लोग पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। आंखें बिल्कुल बंद, मन की आंखों से अपने इष्ट देव को देखने का प्रयास करेंगे। अपने जो आराध्य है हमारे जीवन में, राम है, कृष्ण है, भोलेनाथ हैं, या आपके माता पिता हैं, आपके गुरुजन हैं, देश की कोई महान शख्सियत है, आप जिनको भी अपना आइडियल मानते हैं, बंद आंखों से आपको ये महसूस हो कि वो हमारे सामने हैं और मैं उनके सामने प्रणामों की श्रृंखला को बिल्कुल समर्पण भाव से कर रहा हूँ, है ना। आइए, अब हम पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुर्च्छिमामृतात्। ओम सहनौ भवन्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को ऊपर करेंगे, आपस में रगड़ेंगे, उष्मा पैदा करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुखमंडप को सहलाते हुए दोनों आंखों को खोलेंगे।
तो मित्र, अभी हम लोगों ने अपवित्र मंत्रों का जाप किया और अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास किया और स्थिर करने का प्रयास किया। अब इसके बाद हम लोग प्राणायामों की शुरुआत